गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जीएस दृष्टि प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित अब तक जो लेक्चर दिए गए हैं और उन लेक्चर के प्रति आपका जो सम्मान मुझे मिल रहा है उसके लिए आप साधुवाद के पात्र, और उम्मीद करता हूं कि आगे और भी अच्छी तरीके से मैं आपको ये सब लेक्चर्स आपको दे पाऊं और आप इसी तरीके से मान सम्मान और उसका अध्ययन करते रहें और जो भी आपको देखने को मिलेगा वो बेहतर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही YouTube चैनल पर मैंने अपना टेलीग्राम लिंक छोड़ा है, उसके मार्फत आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बिल्कुल सधे हुए तरीके से, कुछ भी फालतू नहीं है, सब कुछ एग्जाम के ही अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत दिया जा रहा है। आप उसका अध्ययन करें, निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सहूलियत मिलेगी उससे। और आज का लेक्चरर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से तीसरा पार्ट पूर्वी मैदान के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए, पूर्वी मैदान कहां अवस्थित है और क्या लोकेशन है उसकी, सुनिए। किसी भी पार्ट है उसको मैपिंग के माध्यम से करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसकी लोकेशन ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए ये आपका पूर्वी मैदान है। इसका वर्णन विश्लेषण करें। पूर्वी मैदान पश्चिम में 50 सेमी की वर्षा रेखा द्वारा 50 सेमी की वर्षा रेखा द्वारा सीमांकित है और पूर्व में यह राजस्थान का एक प्रमुख उपजाऊ मैदान है। यह राजस्थान के कुल भौतिक भाग के 23% भाग पर, राजस्थान के कुल भूभाग के 23% भाग पर विस्तृत है। लगभग राज्य की 39% जनसंख्या इसमें निवास करती है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही सघन बसा क्षेत्र है। वजह उपजाऊ है, नदियों का क्षेत्र है, और नदियों का क्षेत्र है तो फिर कृषि की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूं कि अरावली श्रेणी खनिजों की दृष्टि से, पूर्वी मैदान उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश मरुस्थल की दृष्टि से, पूर्वी मैदान कृषि की दृष्टि से, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो पठारी क्षेत्र है और इसमें दलहन फसलों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसका एक मोटे तौर पर विभाजन अपने दिमाग में जरूर रखें। दक्षिणी पूर्वी सीमा इसकी विंध्यन पठार द्वारा सीमांकित है। पूर्वी मैदान के उत्तरी पूर्वी भाग पर पूर्व में यह जो भाग है यह पूर्व में गंगा यमुना द्वारा सिंचित था। इसलिए कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है कि इनमें से कौन सा भाग पूर्व में गंगा यमुना द्वारा सिंचित भाग रहा है। तो इसका उत्तरी पूर्वी भाग, पूर्वी मैदान का उत्तर पूर्वी भाग गंगा यमुना द्वारा सिंचित रहा है। इस भाग का यह पार्ट जो उत्तरी पूर्वी भाग है गंगा यमुना द्वारा सिंचित रहा है और यह राजस्थान का पूर्णतः उपजाऊ मैदान है। यदि भूगोल की दृष्टि से इसका धरातलीय संरचना की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और ये पार्ट टेथिस सागर के अवशेष रहे हैं। टेथिस सागर, ये दो पार्ट इसके टेथिस सागर के अवशेष रहे हैं। और पूर्वी मैदान नदी बेसिन के आधार पर इसके भी 3 भाग हैं। 3 भाग नदी बेसिन के आधार पर, नदी बेसिन के आधार पर इसके 3 भाग हैं। नंबर 1
मध्य माही मैदान, मध्य माही मैदान, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन 3 जिलों में ज्यादा है। कुछ दक्षिणी उदयपुर का भाग भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन मुख्यतः है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का यह भाग मध्य माही बेसिन के अंतर्गत आता है। मध्य माही बेसिन, ये जो पार्ट है वो मध्य माही बेसिन का आता है, और इसमें लाल जलोढ़ मृदा, इसमें लाल जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और इसका ढाल अनिश्चित है। इसमें मक्का की फसल, मक्का की खेती मुख्यतः होती है। दूसरा पार्ट इसका चंबल बनास बेसिन का है, चंबल बनास बेसिन का है, और यह पार्ट आता है चंबल बनास बेसिन का। ये जो पार्ट इसका लगभग चंबल बनास, चंबल का कम है, बनास बेसिन का ज्यादा है, बनास नदी द्वारा सिंचित ज्यादा है। इसके अंतर्गत बनास बेसिन में भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और आपका सवाई माधोपुर, इस पार्ट के अंतर्गत सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा का क्षेत्र शामिल है। और ये इस पार्ट में लगभग पीली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली जलोढ़ मृदा, और इसको कह सकते हैं लाल पीली। क्वेश्चन भी आया है, ऑप्शन में था टोंक और सवाई माधोपुर। कहां लाल पीली मृदा पाई जाती है, मृदा का टॉपिक जब पढ़ेंगे उसको अलग से बताएंगे। टोंक, सवाई माधोपुर में यह पाया जाता है। इसमें जो ज्वार और उड़द की खेती भली प्रकार से होती है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर है, क्योंकि बनास नदी पहले पश्चिम से आती है, फिर पूर्व निकलते और फिर उत्तर पूर्व हो जाती है, इसलिए उसको पश्चिम से पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर कहा जा सकता है। तीसरा आपका बाणगंगा करौली का मैदान है, बाणगंगा और करौली का मैदान आता है। बाणगंगा और करौली के मैदान में हम इस ऊपरी हिस्से को शामिल करते हैं, बाणगंगा और करौली का मैदान। यहां भरतपुर, बाणगंगा और करौली का मैदान, उपजाऊ, कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है बाणगंगा करौली का मैदान। मुख्यतः कुछ पार्ट जयपुर का, उसके बाद दौसा, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों के अंतर्गत यह मैदान विस्तृत है। जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, यह जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। बाणगंगा करौली का मैदान मुख्यतः है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, और ये सरसों,
और तिलहन फसलों के लिए अत्यधिक उपजाऊ है। गेहूं भी यहाँ अच्छी प्रकार से होता है। गेहूं, जौ, सरसों, इसके लिए ये मैदान जाना जाता है। और इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर ये जाता है। यही भाग पूर्व में गंगा यमुना नदियों द्वारा अपवाहित था। बाणगंगा गंभीर, यहां पे बाणगंगा गंभीर और इनकी सहायक नदियों द्वारा ये वर्तमान में अपवाहित क्षेत्र है। पूर्वी मैदान का यह भाग सबसे उपजाऊ भागों में से एक है। यहां ग्रेनाइट, निस और शिष्ट प्रकार की अपर्दित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। अपर्दित स्थलाकृतियां, और इसके अंतर्गत मालपुरा, करौली और टोंक के क्षेत्र शामिल हैं। मध्यमाही मैदान की एक बार फिर चर्चा करें। मध्यमाही मैदान, इसके अंतर्गत बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर मैंने पहले ही बता दिए थे। और ये माही और इसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। इसकी प्रमुख भू आकृतियां क्या है? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, वागड़ या व्याघ्र घाट, व्याघ्रवाट, ये डूंगरपुर व बांसवाड़ा का सम्मिलित क्षेत्र था। और डूंगरपुर बांसवाड़ा को रियासत काल में व्याघ्र घाट या व्याघ्रवाट या वागड़ कहा जाता था। दूसरा, मेवलिया या मेवल, इसकी चर्चा करते हैं। मेवलिया या मेवल, डूंगरपुर बांसवाड़ा शहर, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा शहर के जो बीच में जो छोटी छोटी बिखरी पहाड़ियों का क्षेत्र है उसे मेवल या मेवलिया कहा जाता है। मेवलिया कहा जाता है। और दूसरा, छप्पन का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है और अनेक एग्जामों में ये यहां से क्वेश्चन आता रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में भी छप्पन के मैदान में मुख्यतः है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच 56 नदी नालों या ग्राम समूह का जो क्षेत्र है उसको 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर है कांठल, एक और टर्मिनोलॉजी है कांठल, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। कांठल क्या है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इसमें डूंगरपुर भी शामिल कर लो। डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन 3 डिस्ट्रिक्टों के बीच कांठल के अंतर्गत जो माही नदी के किनारे का या कांठे का, माही नदी के किनारे ऑब्लिक कांठे का जो क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे ऑब्लिक कांठे का जो क्षेत्र है उसे कांठल कहा जाता है। और देवलिया, रियासत काल में प्रतापगढ़ को देवलिया कहा जाता था। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम रियासत काल में देवलिया कहा जाता था। और इस दृष्टि से इसकी एक सामान्य टोपोग्राफी है, स्थलाकृतियां हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन यदा कदा आते रहे हैं। और अगला जब बनास बेसिन की चर्चा करेंगे तो उसमें भी कुछ स्थलाकृतियां हैं। 50 सेमी की वर्षा रेखा द्वारा यह पश्चिम में सीमांकित है।
दक्षिण में यह प्रदेश आपका महान भारतीय जल विभाजक के द्वारा, ये जो यहां है इसके द्वारा है, और उत्तर में अलवर पहाड़ियों के द्वारा, यहां अलवर पहाड़ियां जाती हैं, और दूसरा पूर्व में विंध्यन कंगार, बहुत अच्छा टर्मिनोलॉजी है, विंध्यन कंगार। विंध्यन कंगार क्या है, विंध्यन कंगार में क्या शामिल है, विंध्यन कंगार के ऊपर ये किन चट्टानों से निर्मित है। 3 बार लगातार कॉलेज लेक्चर, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम और यहां से क्वेश्चन आए हैं, और इसलिए आपको भी इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा। बनास बेसिन मुख्यतः बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित एक मैदान है। दक्षिण में यह मेवाड़ के मैदान के द्वारा और उत्तर में मालपुरा करौलिक के मैदान द्वारा विभाजित है। इसमें भी हम देख के चर्चा कर रहे हैं, एक तो है खैराड़ प्रदेश। खैराड़ प्रदेश, किसे खैराड़ प्रदेश कहा जाता है? खैराड़ प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः बिजोलिया, ये भीलवाड़ा का क्षेत्र है, बिजोलिया, बिजोलिया यानी कि भीलवाड़ा है, और ऊपर में टोंक, देवली, देवली टोंक के बीच जो भूभाग है, जो उल्टे जहाज की आकृति का है, उल्टे जहाज, उल्टे जहाज की आकृति का जो क्षेत्र है उसे खैराड़ प्रदेश कहा जाता है। दूसरा माल खैराड़, माल खैराड़, माल खैराड़ के अंतर्गत ये खैराड़ प्रदेश और प्लस ऊपर माल, ऊपर माल पठार या ऊपर माल का जो उपजाऊ मैदान है, ये दोनों मिलकर के माल खैराड़ का निर्माण करते हैं। और ऊपर माल, ऊपर माल, ऊपर माल एक पठार है, ऊपर माल का पठार, ऊपर माल पठार, ये मुख्यतः है बिजोलिया, भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, इन दोनों के बीच फैला एक उपजाऊ मैदान है। और यहीं से मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लगभग सबसे लंबा चला था 44 वर्ष तक, 1897 से और 1941 तक यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। और एक है पिडमांट मैदान, पिडमांट मैदान, ये मुख्यतः है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च टीलानुमा भूभाग है, नदियों द्वारा बनाया जाता है। राज्य में ऐसे भूभाग मुख्यतः है राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में आपका जो देवगढ़ क्षेत्र है, देवगढ़ क्षेत्र, राजसमंद जिले में देवगढ़ क्षेत्र है, वहां पे पिडमांट मैदान पाए जाते हैं। और इस प्रकार से ये बनास के मैदान की आपकी टोपोग्राफी है। और इस टोपोग्राफी के आधार पर आपको मैंने बाणगंगा, करौली बाणगंगा का मैदान समझाया है, मध्य माही का मैदान और बनास चंबल का मैदान। और इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन आएंगे। और अगला हम पाठ करेंगे जहां पे विंध्यन कगार, विंध्यन श्रेणी और राजस्थान का जो मिला जुला क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगले लेक्चर में हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।